पिछले 9 महीने के दरमियान देश की राजधानी दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर 3 फ्रिज खुलते हैं। तीनों फ्रिजों में अलग अलग लोगों की लाश मिलती है। इससे पहले जो 2 फ्रिज खुले, आफ्ताब सरदा का मर्डर करता है, शरीर के 35 अलग अलग टुकड़े करता है और उसके शरीर के हिस्सों को फ्रिज में रखता है। इसी तरह से अंजन दास का मर्डर होता है, उसकी पत्नी और उसका पुत्र उसके शरीर के 10 अलग अलग टुकड़े करते हैं और उन शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखते हैं। शायद इस तीसरी डेड बॉडी के साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता, लेकिन उससे पहले पुलिस इस केस को खोल लेती है, क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लेती है। इन घटनाओं के बाद कहीं दिल्ली के लोगों को फ्रिज खोलते हुए भी डर ना लगने लग जाए। दिल्ली के उत्तम नगर से सटे मित्राव गांव का रहने वाला साहिल 9 फरवरी को बड़ी धूमधाम से अपनी सगाई करता है। 10 फरवरी को उसकी शादी होनी होती है। ये उसकी पहली नहीं दूसरी शादी थी, लेकिन वहाँ के लोगों को और उस लड़की के पक्ष को इस चीज़ के बारे में कतई पता नहीं था। 9 फरवरी की रात वो अपनी सगाई समारोह संपन्न करने के बाद रात 12 बजे अपनी हुंडई वर्ना कार से दिल्ली की सड़कों पर निकलता है। उत्तम नगर के पास बिंदापुर में पहुंचता है, किसी एक घर में जाता है, लगभग 4 घंटे तक उस घर में रुकता है। उसके बाद उस घर से एक महिला आती है, एक लड़की आती है, उस गाड़ी में बैठती है और दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगते हैं। अगले दिन 10 फरवरी के दिन के 11 बजे जब वो अपने घर पर जाता है, इन 11 घंटों के दरमियान इस तरह की घटना को अंजाम देता है। शायद लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। उसके बाद वो दूल्हा बनता है, बारात जाती है, शादी करता है, 7 फेरे लेता है और अपनी दूसरी पत्नी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। इसी बीच 14 फरवरी को एक मुखबिर का दिल्ली क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर के पास फोन आता है। वो कुछ इस तरह के क्लू बताता है। पुलिस उस मौके पर पहुंचती है, उस जगह की तलाश करती है, एक फ्रिज को खोलती है। फ्रिज के अंदर से एक डेड बॉडी जो ठूस ठूस कर भरी हुई थी वो खोलते ही बाहर नीचे गिर जाती है। पुलिस चौंक जाती है। जब लोगों को सोशल मीडिया टीवी चैनलों के माध्यम से इस चीज़ के बारे में पता चलता, लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है, जो सच सामने आता है, जो कहानी सामने आती है, उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस ऑफिसर प्रदीप यादव। दरअसल बात कर रहा हूं दिल्ली के बॉर्डर से सटे झज्जर की रहने वाली निक्की यादव पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। 12वीं तक की पढ़ाई वो अपने घर पर करती है। उसके बाद उसका सपना था कि वो MBBS डॉक्टर बने, इसलिए दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट में आ जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, और उत्तम नगर में एक मकान किराए पर लेकर वहाँ पर पढ़ाई करने लगती थी। मित्राव गांव का रहने वाला साहिल भी 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अब उसका सपना होता है कि वो SSC ज्वाइन करे और SSC की तैयारी के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है और पढ़ाई करता है। दोनों का इंस्टीट्यूट जरूर अलग था, लेकिन घर आने जाने का जो रास्ता था वो एक था। बस दोनों की एक थी। एक दिन बस में दोनों मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, बातें होने लगती हैं। बातें कब दोस्ती में तब्दील हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब पढ़ाई की कम और प्यार की बातें ज़्यादा होती हैं। इस बीच 2019 में जब उनका रिजल्ट आता है, दोनों फेल हो जाते हैं। दोनों के सपने टूट जाते हैं। लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी उसका सपना टूट जाता है। लड़का जो SSC में लगना चाहता था वो उसका भी सपना टूट जाता है। अब दोनों सोचते हैं कि हमें आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। लड़की कहती है कि मुझे BA करनी चाहिए, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और इंग्लिश ऑनर से ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए वो गलगटिया कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और लड़का भी B फार्मा के लिए गलगटिया कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब दोनों का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए वहाँ पर एक कमरा लेते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी बीच 2019 का एंड आते आते संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण दुनिया में कोरोना फैलने लगता है। सभी इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाते हैं। अब पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन चलने लगती है। दोनों मजबूरन अपने घर पर आ जाते हैं, फ़ोन पर बातें होती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इसी बीच 2020 के लगभग जुलाई अगस्त के बीच थोड़ा लॉकडाउन कम होने लगता है। वो दोनों अपनी पढ़ाई के लिए वापस गलगटिया कॉलेज पहुंच जाते हैं। एक आर्य समाज मंदिर में 1 अक्टूबर 2020 को दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में ना निकिता के घर वालों को पता था, तब तक ना ही साहिल के घर वालों को पता था। उसके बाद वो दोनों साथ रहते हैं। दोबारा लॉकडाउन लगता है, दोनों वापस घर आ जाते हैं। फ़ोन पर बातें होती हैं। उनके घर वालों को अब इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक साहिल के दोस्त के माध्यम से साहिल के पिता को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है, उसका पिता काफ़ी क्रोधित होता है और कहता है कि मैं इस तरह की शादी को कोई मान्यता नहीं दूंगा, कोई परमिशन नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे बताए अनुसार मेरी ढूंढी हुई लड़की से शादी करनी होगी। बार बार उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया जाता है। साहिल मना करता है। दोबारा 2022 में लॉकडाउन खत्म हो जाता है। निक्की यादव अपनी छोटी बहन के साथ अब दिल्ली के बिंदापुर में एक मकान किराए पर लेती है और वहीं से पढ़ाई करने लग जाती है, प्रोफेसर की तैयारी करने लगती है। देखते ही देखते साहिल पर दबाव बढ़ने लगता है। साहिल सगाई के लिए राजी हो जाता है, एग्री हो जाता है, लेकिन इस अब तक जो निक्की का परिवार है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसने शादी कर रखी है। लेकिन साहिल के पिता को इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था। उसके बाद एक लड़की देखी जाती है और साहिल की 9 फरवरी को सगाई तय की जाती है।
जब उसकी सगाई होती है तो निक्की को उसके किसी दोस्त के माध्यम से उसकी सगाई की फ़ोटो जब निक्की के पास पहुंचती है, निक्की काफ़ी गुस्सा होती है, काफ़ी क्रोधित होती है, साहिल को फ़ोन करती है और अपने घर पर बुलाती है। साहिल रात 12 बजे अपनी हुंडई वर्ना कार से निक्की के घर पर पहुंचता है। दोनों लगभग 3 से 4 घंटे वहाँ बातें करते हैं। साहिल उस निक्की को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक पत्नी को पता चले कि उसका पति जो दूसरी शादी कर रहा है तो शायद उसका गुस्सा कोई कंट्रोल में होने वाला नहीं था। और उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं। निक्की अपना सामान पैक करती है और कहती है कि हम दोनों भागकर चले जाते हैं, जब आप यहाँ रहोगे नहीं तो आपकी शादी कैसी होगी, उसकी बाद की सिचुएशन हम कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं, होंडा वर्ना कार में दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगते हैं। निगम बोध घाट के पास पहुंचते हैं। उन दोनों का किसी बात को लेकर विरोध ज़्यादा हो जाता है, झगड़ा ज़्यादा बच जाता है। जो साहिल है वो अपनी गाड़ी की डाटा केबल, जो चार्जिंग की जो केबल होता है, उसको निकालता है और निक्की की गर्दन पर फैलाकर दोनों हाथों से खींचता है। देखते ही देखते उसकी सांस रुकने लगती है और निक्की तड़फड़ाती है, चीखती है, चिल्लाती है, मिन्नतें मांगती है, लेकिन साहिल उसकी एक नहीं सुनता और उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। अब उसका जो शरीर है वो लाश में तब्दील हो जाता है। इसके बाद साहिल घबराता है, सोचता है, उसका जो चेहरा बिल्कुल मायूस हो जाता है। अब वो सोचता है कि इस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। इसी बीच जो साहिल है वो रात 12 बजे से अगले दिन 11 बजे तक अपने घर पर नहीं था। अगले दिन 10 फरवरी को उसकी शादी होनी थी। घर वालों को भी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। उसके दोस्त, उसके परिवार, उसके पिता उसको बार बार फोन करता है, लेकिन साहिल किसी का फोन नहीं उठाता। जब उसकी मर्डर कर चुका होता है, जब उस गाड़ी के अंदर उसकी डेड बॉडी होती है, साहिल जब अपनी गाड़ी को लेकर पश्चिम विहार के पास पहुंचता है, इसी बीच उसका एक जो दोस्त जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत था, उसका फोन आता है, उसका फोन उठाता है और सारी सच बताता है और कहता है कि मैं पश्चिम विहार के एरिया में हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको, हम यहीं पर आते हैं। जब उसका दोस्त, एक पुलिस वाला और एक उसका दोस्त और दो उसके कजन ब्रदर जो उसकी मासी के लड़के थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक लाश है। वो चौंक जाते हैं, उसके पिता को फ़ोन करते हैं। उसका पिता कहता है कि इसे अपने होटल में ले आओ और उसके इस डेड बॉडी को इस फ्रिज में रख दो। आज से पहले जो दिल्ली के लोगों को इस चीज़ के बारे में सुनने में आ रहा था कि ये जो लड़का जो कह रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, वो कह रहा था कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अब इस घटना में 6 विक्टिम हो जाते हैं, 6 अपराधी हो जाते हैं। एक उसका दोस्त जो उसी गांव का था, एक उसका दोस्त जो दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था, 2 उसके मासी के लड़के जो उसके कजन ब्रदर थे और एक उसका पिता। ऐसे करके 6 गुनहगार हो जाते हैं। उस लाश को, उस डेड बॉडी को अपने होटल के उस फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद उसकी शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है, दूल्हा बनता है, बारात जाती है। इस बीच उस लड़की के परिवार वालों को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता कि इसने दूसरी शादी कर रखी है और शादी से पहले ये कातिल भी बन गया है। उस लड़की की शादी होती है, लेकिन जो लड़की की माँ है, जो लड़की है, उसका पिता एक्सपायर हो चुका होता है। उसकी माँ है, वो अकेली माँ होती है और उसकी एक ही लड़की होती है। वो अपने जीवन की संपूर्ण जमा पूंजी उस लड़की की शादी में लगाती है। कहीं ना कहीं वो परिवार भी टूट जाता है। वो परिवार भी इस घटना के बाद पूरी तरह से डर जाता है और सहम जाता है। जब 14 फरवरी को किसी मुखबिर खास का पुलिस को फ़ोन आता है और कहता है कि साहब एक हमारे गांव में शादी हुई है, साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं किसी और लड़की से शादी की है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस कहती है कि इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं। तो वो लड़का कहता है कि साहब जिस दिन इसकी शादी हुई उस दिन के बाद से वो लड़की गायब है और इसकी जो शादी वाले दिन, जो दिन में लगभग 10-11 बजे इसकी जो हलचल थी वो उसके होटल के पास मिली थी। जब पुलिस को इस तरह की सूचना मिलती है, वो जो क्राइम ब्रांच का अफसर अपने सीनियर अधिकारियों को बताता है। अधिकारी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि उस निक्की यादव की कोई मिसिंग होगी, उसे सख्त तलाश हो। सभी थानों में जब इस चीज़ के बारे में पता किया जाता तो विक्की यादव की कोई मिसिंग नहीं मिलती। अब पुलिस का जो मुखबिर था वो काफ़ी खास था, उससे पहले भी पुलिस को काफ़ी इंफॉर्मेशन दे चुका था। पुलिस उसके बताए अनुसार उसकी बातों पर विश्वास कर उस खाओ पियो होटल पर पहुंचती है, उसकी तलाश करती है। कहीं ना कहीं दिल्ली की पुलिस के दिमाग में भी एक घर कर चुका था कि फ्रिज, क्योंकि इससे पहले फ्रिज से 2 डेड बॉडी पुलिस रिकवर कर चुकी थी, ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। उसके बाद एक पुलिस अधिकारी उस होटल के फ्रिज को खोलता है। जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई जो डेड बॉडी वो बाहर आ जाती है, नीचे गिर जाती है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उसे मोर्चरी में रखवाया जाता है। उसका पोस्टमार्टम होता है। उस लड़की के घर वालों को बताया जाता है। उसका पिता जब दिल्ली आता है उसकी शिनाख्त करता है तो कहता है कि मेरी लड़की निक्की है। जब उससे पूछा जाता है कि आपने इस चीज़ की गुमशुदगी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं करवाई, तो उस लड़की का पिता कहता है कि मैंने अपनी बेटी, छोटी बेटी से इस चीज़ के बारे में पूछा तो वो लड़की कह रही थी कि निक्की यादव जो है वो कहीं घूमने गई है, हो सकता है वो मसूरी की तरफ गई है, उसका फ़ोन बंद है। उसके बाद वो साहिल से भी बात करता है, साहिल के पिता से भी बात करता है उस लड़की का पिता। तो उसका साहिल का पिता और साहिल कहता है कि मेरी शादी थी, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, मैं उससे मिला जरूर था लेकिन उसके बाद मैं अपने घर पर आ गया, शादी में बिजी हूँ, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है, पहले साहिल कहता है कि इस घटना में मैं अकेला था और ये जो निक्की यादव है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी,
लेकिन उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर रखी थी, और इस घटना के बारे में उसके पिता को भी पता था, उसके एक दोस्त को भी पता था और एक दूसरे दोस्त को भी पता था जो दिल्ली पुलिस में था, और उसके 2 कजन्स को भी पता था। पुलिस इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है और सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। क्राइम कभी नहीं छूट सकता, चाहे आप कितनी सतर्कता से कर लो, एक दिन क्राइम जरूर खुलेगा और आपको सलाखों के पीछे जाना होगा। इसलिए क्राइम करने से बचें। जय हिंद, जय भारत।